प्रेज द लॉर्ड टू माई ऑल डियर चिल्ड्रन। खुदा आप सबको आशीष करे मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे आपके साथ बातचीत करने के लिए फजल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आई ट्रस्ट डैट यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त हो, खैरियत से हो और प्रभु आपको संभाल रहा है। द प्रीवियस 3 पार्ट्स यू हैव सीन, 3 पार्ट्स जो हमारी वीडियो के आप देख चुके हो। आई बिलीव डैट यू हैव अंडरस्टैंड वेल, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से उनको समझ चुके हो एंड फॉलोड इट अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक आप चल रहे हो। टुडे अगेन आई एम बैक विद अ न्यू मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। और आज एक बार फिर मैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू हुई हूँ। एंड बाय आई बिलीव डैट यू विल सी दिस वीडियो, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस वीडियो को जब देखोगे एंड बाय सीइंग इट, और देखने से यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माइटी गॉड, और अपने परमेश्वर, अपने खुदावंद खुदा की आप बरकतों को आज हासिल करोगे। सो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है, वो ये है कि हमने टेढ़ी मेढ़ी जो चाल है वो नहीं चलनी है, और जो हमें शिक्षा देते हैं, डांटते हैं, उनसे हमने बैर नहीं करना है, और अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की, अपने माँ बाप की जो हमें सिखाते हैं उनकी तरफ हमने ध्यान देना है। सबसे पहले मैं वचन पढ़ूंगी खुदा के पाक कलाम से, खुदा की पवित्र वाणी से। नीति वचन 2 अध्याय उसका 15 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 एंड 15 वर्ड्स। जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी जो चाल है वो टेढ़ी मेढ़ी है, जो अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को, अपने सेवकों को धोखा देते थे, धोखा दे रहे हैं और हमेशा ही धोखे में चलना चाहते हैं। सेकंड वचन पहले हम रीड करेंगे। नीति वचन 5 अध्याय उसका 12 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 एंड 12 वर्स। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। जो बच्चे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, जिनके रास्ते बिगड़ चुके हैं, एक दिन आएगा जब समा भी उनके हाथ में नहीं रहेगा, और उस दिन पछताने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तब वह बच्चे कहेंगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। जब मुझे सिखाया जाता था, मुझे तालीम दी जाती थी, मेरे माँ बाप मुझे समझाते थे, सिखाते थे, मुझे चर्च में सिखाया जाता था, समझाया जाता था, मेरे टीचर सिखाते थे, समझाते थे, उस टाइम मैंने तालीम से, मैंने शिक्षा से, मैंने एजुकेशन से मैंने क्यों इतना बैर किया? मैं क्यों इतना उस टाइम उनका वैरी बन गया? और जो मुझे डांटते थे, मैं उनकी बेइज्जती, उनका तिरस्कार क्यों करता था? क्यों मैं उनको बेइज्जत करता था? मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम आपको पछताना पड़ेगा। देन मैं एक वचन और रीड करूंगी। नीति वचन 5 का 13 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 एंड 13 वर्स। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की तरफ ध्यान ना दिया। उस टाइम जब आपकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, आपके जो रास्ते हैं वो बिगड़ जाएंगे, तब आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तब आप अपने आप को कोसोगे, आप पछताओगे, जब आप हार जाओगे, जब आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपकी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां, मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी, तब आप पछताओगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। और जब मुझे सिखाया जाता था, डांटा जाता था, समझाया जाता था, मैं
क्यों उस टाइम उनकी मानी नहीं, मैं क्यों उनको बेइज्जत करता रहा। मैंने अपने ना तो टीचर्स की मानी, ना मैंने अपने पेरेंट्स की मानी, ना मैं अपने सिखाने वालों की मानी, ना मैंने अपने सेवकों की मानी। मैंने उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। सो आज की स्टेज में अगर हम अपने बच्चों की हालात देखें तो बहुत ही बुरी हालात है हमारे देश में, बहुत बच्चों की बुरी हालात है। आज की स्टेज में बच्चे टेढ़ी मेढ़ी चाल जो वो है चल रहे हैं, उनके रास्ते बिगड़ चुके हैं। वो कोई भी अपने गुरुओं, अपने सेवकों, अपने टीचर्स, अपने माँ बाप की किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बच्चे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आज बच्चे नशों में फंसे हुए हैं, आज बच्चे अलग अलग तरह से बुरे कर्म कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मगर बच्चों की जो चाल है वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। आज बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर याद रखना मेरे बच्चों, एक दिन आएगा आपको अपने आप को कोसने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आप पछताते रहोगे, पछताते रहोगे, मगर कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। आज आपके पास वक्त है, अपनी चाल को सीधा कर लो, अपनी चाल को आप सीधा कर लो तो आपका खुदा आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। कभी भी जो आपको शिक्षा देते हैं उनसे वैर ना करो, बल्कि उनको अपने दोस्त बना लो, उनका पीछा करो कि ये मुझे एक अच्छी तालीम दे रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं तो मेरे भले के लिए डांट रहे हैं। मुझे इनका तिरस्कार नहीं, बल्कि मुझे इनको रिस्पेक्ट देनी है। सो अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को डांटने पर गुस्सा ना करो, बल्कि उनका इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनसे प्यार करो, उनकी तरफ बढ़ो। और कभी भी अपने गुरुओं की, अपने सेवकों की, अपने टीचर्स की, माँ बाप की बात को आप ना टालो, उनकी तरफ ध्यान दो। खुदा के कलाम में भी लिखा है, अपने माँ बाप की तालीम को याद रख, कभी भी उसको एवं मत समझ, उसको वैल्यूएबल समझ, इसको इज्जत दे। हमेशा अपने माँ बाप की तालीम को याद रख। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी से हर तरह के दुख, हर तरह के कष्ट, हर तरह का व्यभिचार, हर तरह की कमी घटी, हर तरह के लड़ाइयां झगड़े, हर तरह के नशों से मैं आजाद हो जाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से बल्कि अभी से अपना जीवन अपने परमेश्वर को दो। अभी से अपने परमेश्वर को बोलो, आए मेरे खुदावंद खुदा मेरे ऊपर रहमत कर दे, आए मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा कर, मैं तेरा बच्चा हूं, मेरे ऊपर तरस कर, मेरे जीवन को बदल दे। आपका परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, वो उसी टाइम आपको छू लेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो किसी की भी मौत से खुश नहीं है, वो हमेशा चाहता हम उसके बच्चे हम खुश रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका खुदा आपको खुश देखना चाहता है, वो कभी भी आपको निराश नहीं देखना चाहता है। आओ अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो मेरे बच्चों। अपने ऐसे जीवन को, जो आपके जीवन के रास्तों से आप भटक चुके हो, इन रास्तों से वापस आ जाओ, इन रास्तों से आप वापसी करो। आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जीवन खुशहाली भरा होना चाहिए। अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहल दो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। देखो, जब आप अपने माँ बाप को तंग करते हो, आप लड़ाइयाँ झगड़े करते हो, आप गलत गलत काम करते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, आपके माँ बाप कितने दुखी होते हैं। जब आप पढ़ते नहीं हो, आपके माँ बाप कितने दुखी होते हैं। तो फिर आपने अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना है। अगर आप अपने माँ बाप को दुखी करोगे तो हमेशा आप अपने जिंदगी के रास्तों पर भटकते रहोगे, कभी भी आपको सुख चैन नहीं मिलेगा। अगर आप सुख चैन की जिंदगी गुजारना चाहते हो, जिंदगी में एक ऊंचे मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल कभी भी ना दिखाओ, अपने सिखाने वालों की कदर करो, अपने सिखाने वालों को इज्जत दो, उनका गुस्सा ना करो। अगर वो डांटते भी हैं तो डांट से मुंह ना मोड़ो, बल्कि इज्जत करते हुए उनका पीछा करो और अपने खुदा की हुक्मों, विधियों पर, वाचाओं पर चलो, आप आज्ञाकारी करो। कोई भी आप काम करते हो तो हमेशा याद रखो कि हमारा खुदा ऑनलाइन है, हमारा खुदा हमें देख रहा है। मत भूलो
कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं अगर गलत काम करता हूं तो मेरा खुदा मुझे देखता नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हो तो आप क्या, जैसे आपको सब लोग देखते हैं और खुदा भी देखता है, मगर जब आप बुरा काम करते हो तो आपको लगता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। मगर याद रखना, अगर आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स में आपको नहीं देख रहे हैं तो याद रखना, आपका परमेश्वर ऑलवेज उसकी आंखें जो हैं आपके ऊपर लगी रहती हैं, हम पर लगी रहती हैं, हर एक पर लगी रहती है। बच्चों, अगर आप अपनी जिंदगी में इज्जत चाहते हो, शानो शौकत चाहते हो, तो पहले दूसरों को इज्जत देना आप सीखो। कभी भी अपनों से बड़ों की बेइज्जती ना करो, कभी भी आप बड़ों का तिरस्कार ना करो, कभी भी अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करो। अगर आप चाहते हो मुझे भी आज इज्जत मिले, कल इज्जत मिले, हमेशा इज्जत ही इज्जत मिलती रहे, तो दूसरों को इज्जत देनी आप सीख लो। आगे बढ़ने वाला जो बच्चे हैं, जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, कभी भी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमेशा अगर आप अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी भी किसी को नुकसान नहीं आपने पहुंचाना है, बल्कि जो बच्चे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे जिंदगी में वो बढ़ेंगे जो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। अजीजों, मेरे प्यारे बच्चों, जो फलदार वृक्ष है और गुणों से भरे जो बच्चे हैं, इंसान हैं, एक फलदार वृक्ष जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे होते हैं, और एक ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा जिसके अंदर हजारों लाखों गुण हैं, हजारों लाखों गुण है, वो हमेशा झुक जाता है, वो कभी अकड़ता नहीं है, वो हमेशा नम्र रहता है, वो हमेशा दीन रहता है, हलीम रहता है, अपने खुदा को याद रखता है। मगर जो सूखी हुई लकड़ी होती है और जो मूर्ख इंसान है वो कभी भी झुकते नहीं है, वो हमेशा अपनी अकड़ को बरकरार रखते हैं। किताबें और माँ बाप की बातें, टीचर्स की बातें कभी भी भूलो ना, हमेशा याद रखो, क्योंकि आपको कभी वो धोखा नहीं देगी। हमेशा आपको एक अच्छी तालीम में रखेंगी, आज भी रखेंगी, कल भी रखेंगी, आने वाले समय में भी आपको संभाल कर रखेगी। माता पिता की अजीजों जितनी ज़रूरत हमें थी उनकी बचपन में, आज अगर हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं तो उतनी ही ज़रूरत हमारे माँ बाप को भी हमारी है। तो क्या हमें टेढ़ी मेढ़ी चाल में चलकर क्या अपने माँ बाप की ज़रूरत नहीं बनना चाहिए? आज आपका माँ बाप आपसे एक गिलास पानी मांग ले तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। याद रखो, जब बार बार आप अपने माँ बाप से पानी मांगते थे, आपकी माँ, आपका बाप एक बार भी आपको पानी देने में चूकते नहीं थे, एक बार भी आपकी आवाज़ सुनने में चूकते नहीं थे। ऑलवेज, हमेशा आपके साथ खड़े रहते थे, कभी भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं देते थे। वो समझते थे, वो जानते थे कि मेरे बच्चा जो बहुत छोटा है उसको मेरी ज़रूरत है, जब तक वो संभल नहीं रहा है, जब तक अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो रहा, इसको मेरी ज़रूरत है। मगर आज जब आपके माँ बाप वृद्ध हो चुके हैं, अगर आपके माँ बाप बेसहारा हैं, अपाहिज है, किसी भी तरह की कमी है, कोई पैसे की कमी है, कोई रोटी की कमी है, कपड़े की कमी है, कुछ भी है, तो याद करो मेरे बच्चों उस दिन को जिस दिन आपके माँ बाप ने अपने मुंह से निकालकर पहला निवाला आपके मुंह में डाला। आपके माँ बाप ने आपको खाना खिलाकर उसके बाद खाना खाया। आपके माँ बाप ने आपको नया कपड़ा पहनाकर बाद में अपने लिए नया कपड़ा लिया। आपके माँ बाप ने आपकी ख्वाहिशों को अधूरा नहीं छोड़ा, पहले आपकी ख्वाहिशों को पूरा करके फिर उसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया। याद रखो उस दिन को, याद करो उस दिन को, और उस दिन को जब आप याद करोगे तो आपका दिल पिघल जाएगा, आपके दिल में रहम आएगा, आपके दिल में वफादारी आएगी, आपके दिल में आपके माँ के बाप के प्रति प्यार मोहब्बत जागेगा, आपके अंदर एक डर, खुदा का भय पैदा होगा, और देख लेना आप अपने माँ बाप की इज्जत करनी जो है वो शुरू कर दोगे। अपनी पीड़ा के लिए जब हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो हम दूसरों को दूसरों को ब्लेम देते हैं। हम कभी भी ये नहीं समझते, कभी हम अपने माँ बाप को ब्लेम दे देते हैं जब हमें दुख आता जिंदगी में, कभी हम
अपने प्रभु को दोष देते हैं, कभी दुनिया को देते हैं। मगर याद रखो, अपने मन को समझाओ प्यारे बच्चों, अपने मन को समझाओ। आपका जब मन बदल जाएगा तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। अपने मन को टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने से रोको, फुल स्टॉप लगाओ वहां पर। देखो, सोचो कि अगर मेरा माँ बाप नहीं देख रहा तो मेरा खुदा है जो ऑलवेज ऑनलाइन रहता है, मुझे देखता है, उसकी आंखें हमेशा मेरे ऊपर लगी है, चाहे मैं कहीं भी चुप जाओ। जब आप टेढ़ी मेढ़ी चाल चलोगे, बड़ों का आदर नहीं करोगे, इज्जत नहीं करोगे, तो दुख आने ही आने हैं आपके जीवन में। हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में दुख और कष्ट ना आए। फिर आप दूसरों को ब्लेम ना दो, दूसरों को आप ब्लेम ना दो कि मेरे ये दुनियादारी की गलती है, ये मेरे माँ बाप की गलती है, मेरे भाई बहनों की गलती है, मेरे टीचर्स की गलती है, मेरे दोस्तों की गलती है। नहीं अजीजों, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो। जब आपका मन बदल जाएगा, कहना है आज, आए मेरे परमेश्वर मेरे मन को बदल दे, आए मेरे खुदा, मैं अपने मन को बदलना चाहता हूं, मेरी मदद कर। तब आपका मन बदल जाएगा। जब आपका मन बदल जाएगा तो वो दिन जब आपकी जिंदगी में आएगा तो वो दिन आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। उस दिन आपके तमाम दुख, कष्ट, परेशानियां आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी और आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे। आप भी खुशी से रहोगे और आपका समाज, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स सब खुशी से अपना जीवन गुजारेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूं जिस तरह आपने पिछली वीडियोस में आपने खुदा की बरकतों को हासिल किया है, सो आई बिलीव दैट यू विल सी दिस वीडियो। आज भी अगर आप इस जब वीडियो को देखोगे एंड बाय सीइंग इट, जब इसको देखने के बाद यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड, और आप खुदा की बरकतों को हासिल करोगे। मगर ये बरकतें आपने अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है। इन वीडियोस को आपने ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब पर आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करो। फेसबुक पर हमारा पेज है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करो ताकि आप भी बरकतों को हासिल करो और दूसरे बच्चे भी बरकतों को हासिल करें। और ऐसा करने पर खुदा आपको बहुत ही बरकत देगा। सो खुदा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। सो हम छोटी सी दुआ अपने बच्चों के लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज अपने प्यारे बच्चों के साथ हमें मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए फजल दिया, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भी आपके बच्चों के साथ बातचीत की, अपना आपका कलाम इनके साथ शेयर किया है प्रभु, एक एक बच्चे की जिंदगी में, देखने वाले हर शख्स की जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, देखने वालों का जीवन बदल जाए और प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मानती हूं, आमीन। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड।